हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने से पहले हम कुछ जानेंगे। ठीक है, चर क्या होता है, चर क्या होता है। ठीक है, तो जो चर क्या होता है, एक्स, वाई, टी या जेड, ये यहाँ पर जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं क्वेश्चन सब में, ये सब क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, और बहुपद कब बोलेंगे, बहुपद कब बोले बहुपद कब बोलेंगे, जब चर के घात में पूर्ण संख्या हो। क्या हो, चर के घात में पूर्ण संख्या हो, यानी होल नंबर्स हो। अगर इसके घात में अगर इसके घात में भिन्न वाले संख्या हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर ऋणात्मक वाले संख्या हो, ऋणात्मक वाली संख्या हो तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर दशमलव वाले दशमलव वाले संख्या हो तो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये इसका ये इसका नियम है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 4x² है -3x प्लस का 7 है। तो इसमें इसमें चर क्या हो गया, चर देखिए एक ही है, x और x। ठीक है, तो x लिख सकते हैं। अब इसमें घात देखिए, घात घात क्या है, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1, और 2 और 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। इसका घात में क्या है, पूर्ण संख्या है। इसके घात में पूर्ण संख्या है। अगर घात में पूर्ण संख्या हो और एक चर है तो इसको क्या बोल सकते हैं, यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए y² प्लस √2। ठीक है, तो इसमें चर क्या है, चर है क्या, y है। अब इसमें घात में क्या है, घात सिर्फ 2 है, तो दो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। दो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। घात में पूर्ण संख्या होगा तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं या एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3√t प्लस का t√2। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3t के पावर हाफ, क्योंकि रूट का मान कितना होता है, हाफ होता है, प्लस t√2 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए चर क्या क्या हो रहा है, चर क्या है, टी और टी, यानी टी एक चर है। इसमें चर क्या है, टी। और घात देखिए, घात घात क्या है, घात क्या है, 1/2 है और यहाँ 1 है। ठीक है, 1/2 और 1, तो 1/2 जो होता है पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि 1/2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y प्लस 2√2/y। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस, देखिए y के पावर नीचे 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो +1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये इंटू हो जाएगा 2y, पावर में क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसमें चर क्या है, चर y है, y यानी y। ठीक है, और घात कितना है, घात कितना है, पावर में कितना है, 1 है और -1 है। तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 है और -1 है। जो -1 है पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि -1 जो हो -1 जो है -1 जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यह इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, x के पावर 10 y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ठीक है, तो यहाँ पर चर क्या है, देखिए चर क्या है, x है, x है, y है और t है, यानी 3 है। ये एक चर में तो बहुपद नहीं है, क्योंकि ये चर कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, तो ये 3 चर में बहुपद है। ठीक है, इसका घात क्या हो गया, घात कितना है, 10 है, 3 है और 50 है। ठीक है, एक चर नहीं है, 3 चर है, तो इसको लिख सकते हैं, अतः यह, इसलिए यह एक चर, एक चर का बहुपद नहीं है। 3 चर का बहुपद है ना, बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ रहता है, सबको पता है। एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, यानी ये 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसको, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के घात में 3 है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है। ठीक है, क्या गुना में है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब माइनस, यानी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, और 1 के पहले देखिए माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में है, ये π/2 है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का गुना में है। अगर एक्स स्क्वायर का गुना में है तो लिख सकते हैं π/2 इसका गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, √2x - 1, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक कहाँ से रहेगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो वो 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी 35 घात का 2 पद में लिखना है। ठीक है, और 100 घात का एक पद में लिखना है, और दोनों का एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए देखिए हम लिख सकते हैं 35 घात के द्विपद, मतलब 2 पद लेना है, तो लिख सकते हैं 2x 2x के पावर में कितना लेना है, 35 -4, ये एक पद हुआ, ये 2 पद हुआ। ठीक है, ये 35 का निकल गया। अब दूसरा देखिए क्या पूछा, 100 घात के एक पद, इसका एक ही पद लेना है, तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे √2 और एक चर लेंगे y। ठीक है, √2y, उसके पावर में कितना लेंगे, 100 लेना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, √2y इसके पावर में 100। ठीक है, ये एक पद है। आप इसके जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, √2 √3 या कुछ और संख्या, अलग कुछ और संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, मतलब बहुपद के पावर में कितना है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए 5x³ है प्लस 4x² है प्लस का 7x है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, यानी यहाँ पर भी, तो किसको लिखेंगे, तो देखिए सबसे अधिक, जिसमें सबसे अधिक पावर हो यानी सबसे अधिक घात में होगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पर क्या है 3, तो इसका क्या हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक वाले को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में 4 - y²। ठीक है, यहाँ घात में क्या है, यानी पावर में कितना है, 2 है, तो लिख सकते हैं 2, इसका आंसर क्या हो गया, 2। 3 नंबर में क्या है, 5t - √7। ठीक है, तो t के पावर में देखेंगे चर ये है ना, चर ये है, इसके पावर में देखेंगे, इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 तो ये तो बहुपद है ही नहीं, अगर बहुपद नहीं रहेगा तो इसका घात क्या होगा, बहुपद है ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं कि ये तो बहुपद है ही नहीं। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखिए रेखिक कब बोलेंगे, जब बहुपद जब बहुपद में घात में जब 1 होगा तब कहलाएगा रेखिक, जब घात में 2 होगा तब क्या कहलाएगा, द्विघाती, और जब घात में 3 होगा तब उसे क्या कहेंगे, ये त्रिघाती है। तो देखिए यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है
यहाँ घात में क्या है, 2 है। अगर 2 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, 2 रहेगा तो द्विघाती कहेंगे। क्या होगा, द्विघाती। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विघाती। 2 नंबर में क्या है, x माइनस एक्स के क्यूब। देखिए घात में कितना है, 3 है। घात में कितना है, 3 है। अगर घात में 3 हो तो उसे क्या कहेंगे ना, त्रिघाती कहेंगे। तो इसको ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। त्रिघाती, ठीक है। 3 नंबर देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y के घात में कितना है, 2। y के घात में कितना है, 2। तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। अगर घात में 2 हो तो द्विघाती हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघाती। ठीक है। 4 में देखिए 1 प्लस एक्स। एक्स के घात में कुछ है, नहीं है। अब कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक्स के घात में अगर 1 हो, अगर घात में 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, रेखिक कहेंगे। रेखिक, क्या कहेंगे, रेखिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखिक। ठीक है। 5 नंबर में क्या है, 3t। तो देखिए t के पावर में क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, 1 है। अगर पावर में यानी घात में 1 रहे तो उसको क्या कहेंगे, रेखिक कहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर में आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर घात में 2 आ रहा है, तो घात में 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, द्विघाती। द्विघाती, इसका आंसर द्विघाती। 7 में देखिए 7x के एक्स क्यूब, यानी घात में 3 आ रहा है। अगर घात में 3 आएगा तो उसको त्रिघाती कहेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे, त्रिघाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघाती।